हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटी का लेक्चर कवर करेंगे और इसमें हमारा टॉपिक होगा यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, हम जो पार्ट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लासेस में जो हमारे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4 तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट हमारे 4 भाग हैं हमारे संविधान के, वो हमने कवर कर लिए हैं। भाग नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं हमने कवर कर लिए हैं सारे। भाग नंबर 2 से रिलेटेड सारे आर्टिकल, भाग नंबर 3 से रिलेटेड और यहाँ तक कि भाग नंबर 4 से रिलेटेड सारे आर्टिकल हमने पहले ही कवर कर लिए हैं पिछली क्लासेस में। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले पिछली क्लासेस देखिएगा, उसके बाद में जो है आप इस क्लास को देखना। ठीक है, तो अगर आप जो है नहीं भी देखना चाहते तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं। आपका जो कंप्लीट भाग नंबर जो 5 है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जो भाग नंबर 5 है वो किससे रिलेटेड है, ये भाग नंबर 5 में आपका दिया गया है संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट आपकी दी गई है। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भाई हमारे संविधान के भाग नंबर 5 में क्या है। तो भाग नंबर 5 में आपकी संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट आती है। ठीक है, हमारे संविधान के जो है भाग नंबर 5 में जो है कितने से कितने तक आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक हम पढ़ेंगे आपके जो है भाग नंबर 5 में। ठीक है, तो जो संघ सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो 52 से लेकर 151 तक है। यूनियन गवर्नमेंट संघ सरकार आपकी भाग नंबर 5 में आती है। तो इसी को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि जो संघ सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो किससे मिलके बनती है। तो संघ सरकार जो है आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन जुडिशरी से मिलके बनती है। ठीक है, तो यूनियन जो गवर्नमेंट है आपकी इन तीनों से मिलके बनती है। ठीक है, तो संघ सरकार हमारी संघ कार्यपालिका, संघ विधायिका और संघ न्यायपालिका इन तीनों से मिलके जो है बनती है आपकी संघ सरकार। ठीक है, तो इन सभी को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है, संघ कार्यपालिका है, उसमें आपका क्या क्या आता है। तो संघ संघ जो कार्यपालिका है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसमें आपका प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट मीन संघ सरकार की जो मंत्री परिषद। तो संघ सरकार की मंत्री परिषद, वाइस प्रेसिडेंट, जो आपके उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, यूनियन जो है एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, संघ कार्यपालिका बनाते हैं। ठीक है, तो संघ कार्यपालिका में हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में संघ सरकार की जो मंत्री परिषद को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जो मंत्री परिषद है वो किससे मिलके बनती है। ये जो मंत्री परिषद है वो आपकी कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और आपके इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स, इन जो है तीनों से मिलके आपकी बनती है। जो मंत्री परिषद है वो आपकी किससे मिलके बनती है, कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर ही बोला जाएगा हिंदी में। ठीक है, और जो स्टेट मिनिस्टर है इसको राज्य मंत्री बोलेंगे और इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर है इसको स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बोलेंगे। तो जो आपकी मंत्री परिषद है वो आपकी कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, इन तीनों से मिलकर बनती है। और इस जो मंत्री परिषद है उसका हेड बनाया जाता है पीएम को, प्रधानमंत्री को बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता है। ठीक है, तो जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है वो किससे मिलकर बनती है, आपने देख लिया होगा, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट जो है मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स, तीनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे जो है सारे के सारे जो है आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं संघ कार्यपालिका के जो है सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि जो आपकी यूनियन लेजिस्लेचर है, संघ विधायिका है, तो संघ विधायिका जो है ये आपकी किससे बनती है, तो इसमें जो है आती है आपका संसद। ठीक है, तो संसद जो आपकी होती है पार्लियामेंट, वो आपका किसका पार्ट है, यूनियन लेजिस्लेचर का, संघ विधायिका का जो है पार्ट है। और जो संसद है वो किससे बनती है, तीन जो है चीज़ों से बनती है संसद। ठीक है, तीन जो इसमें तीन चीज़ों से मिलकर, एक तो आपका प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति, एक आपका लोकसभा का लोकसभा होगी और एक आपकी राज्यसभा। तो लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों जो है मिला के क्या बनाते हैं, संसद को बनाते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो वो संसद नहीं बना सकते। ठीक है, तो तीनों जो है भाग मिलकर जो है क्या बनाते हैं, संसद को बनाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संसद है वो, उसके पार्ट कौन कौन से हैं, तो संसद के पार्ट राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है और आपकी राज्यसभा भी है।
ठीक है। तो लोकसभा है इसको लोअर हाउस कहते हैं, इसको निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है। जबकि जो आपका राज्यसभा है इसको अपर सदन, इसको उच्च जो है सदन बोला जाता है। ठीक है। तो लोकसभा के जो भी सदस्य आपके होते हैं उनको एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। जिनको सांसद बोला जाता है। और सेम प्रोसेस में यहाँ पे जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी एमपी बोला जाता है, इनको सांसद जो बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है, पार्लियामेंट के जो पार्ट है 3 होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी संघ न्यायपालिका है, यूनियन जुडिशरी में क्या आएगा, यूनियन जुडिशरी में आपका आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई जो यूनियन गवर्नमेंट है वो आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन जुडिशरी से मिलके बनी होती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं। यूनियन लेजिस्लेचर जो है इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और जो है आपकी राज्यसभा आती है। और यूनियन जुडिशरी में आपकी क्या आती है, सुप्रीम कोर्ट आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन सभी से रिलेटेड आर्टिकल 52 से 151 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे कि भाई सेंटर है, सेंटर में अगर हमें किसी को भी मंत्री बनाना है तो सेंटर में मंत्री बनने के लिए कोई भी मंत्री है उसको किसी भी एक हाउस का, मीन्स उसको या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का सदस्य जो है उसको बनना पड़ेगा। ठीक है। तो सेंटर में मंत्री बनने के लिए किसी भी एक हाउस का जो है सदस्यता प्राप्त करनी होती है। अगर सदस्यता नहीं भी है तो भी वो मंत्री बन सकता है, बस शर्त है उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी एक हाउस, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता उसको प्राप्त करनी होती है। सेम प्रोसीजर आपका जो है स्टेट्स में भी है। स्टेट जो है आपकी जो राज्य हैं, ठीक है, राज्य में सीएम होता है और सीएम जो का जो कैबिनेट होता है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो जो स्टेट है उसमें मंत्री बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेट में मंत्री बनने के लिए भाई जो विधानसभा और विधान परिषद होती है स्टेट्स में, तो विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो इन दोनों जो है हाउस में से किसी भी एक हाउस का सदस्य अगर कोई भी मंत्री है तो वो अपने मंत्री पद पे बना रहेगा। अगर वो किसी भी एक हाउस का भी मंत्री जो है सदस्य नहीं है, किसी भी हाउस का सदस्य नहीं है, तो भाई वो मंत्री पद पे बना रह सकता है। लेकिन शर्त ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी एक हाउस की सदस्यता जो है स्टेट में प्राप्त करनी होगी, या तो उसको विधानसभा की सदस्यता जो है प्राप्त करनी होगी, या फिर उसको जो है विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी मंत्री बनने के लिए स्टेट में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है। और अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर आपका जो है किसी भी एक हाउस का सदस्यता प्राप्त नहीं करता है तो भाई उसको उस जो मंत्री बनाया गया है उसको पहले से ही तो उसको इस्तीफा जो है देना पड़ेगा उस मंत्री पद से। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो हमने देखा अभी अभी जो मंत्री परिषद है, तो मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर और आपके इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और आपके स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, तीनों जो है आपके मिलके बनाते हैं मंत्री परिषद। तो बात करते हैं कि जो मंत्री परिषद जो यहाँ पे मिनिस्ट्री होती है, 2 प्रकार के आपकी मिनिस्ट्री होती है। एक तो आपकी होती है बड़े मंत्रालय जिसको बिग मिनिस्ट्री बोलते हैं, एक छोटे मंत्रालय होते हैं जिनको छोटी जो है मिनिस्ट्री बोलते हैं। तो जो बिग मंत्रालय जो होते हैं, बड़े बड़े जो मंत्रालय होते हैं, जैसे कौन कौन से बड़े बड़े मंत्रालय, जैसे फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है। ठीक है। इस प्रकार से जो है होम मिनिस्ट्री भी आपकी जो है बड़ी जो मिनिस्ट्री में आएगा। तो जो भी आपकी बड़ी मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो भी आपके बड़े मंत्रालय हैं उनको कौन देखता है, उनको देखता है कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो ये कैबिनेट मिनिस्टर है जो बड़े मंत्रालय को संभालता है, ठीक है, और जो कैबिनेट बड़े जो ये बड़े बड़े मंत्रालय हैं इनको संभालता है। और इसके जो है हेल्प करने के लिए, इस कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए क्या होते हैं, सेंटर में स्टेट जो है मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री आपके होते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो आपके छोटे मंत्रालयों को संभालते हैं। छोटे मंत्रालय जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होगी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होगी, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री। तो जो भी छोटे मंत्रालय होते हैं उनको देखते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। और जो भी बड़े मंत्रालय हैं उनको कौन देखता है, उनको
कैबिनेट मिनिस्टर देखता है, और इस कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए जो है कौन होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स आपके यहाँ पे होते हैं। बात करें कि जो ये स्टेट जो मिनिस्टर हैं, जो आपके राज्य मंत्री हैं, ये आपके जो है किसी भी स्टेट के जो है किसी भी स्टेट के जो या फिर किसी भी राज्य के मंत्री नहीं होते। तो ये सेंटर में ही जो है आपके एक प्रकार से पोस्ट होती है, ठीक है। तो सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है उसी में ही एक प्रकार की एक पोस्ट होती है राज्य मंत्री, तो सेंटर में भी आपके ये होते हैं। और ये जो राज्य मंत्री क्या करते हैं, जो सेंटर में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। जो बड़े मंत्रालय जो है को देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और इन्हीं बड़े मंत्रालय को जो कैबिनेट मिनिस्टर देखते हैं, इन्हीं की हेल्प जो है नीचे कौन करते हैं, स्टेट मिनिस्टर करते हैं, राज्य मंत्री करते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर के आपके ये नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया हो गया बड़े बड़े जो मंत्रालय कौन कौन से हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है फ़िलहाल प्रेजेंट में जैसे हम बात करें, फाइनेंस जो मिनिस्ट्री हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसकी जो उसमें जो मंत्री कौन है आपकी, निर्मला सीतारमन जी है, ठीक है। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री को कौन देख रहे हैं, राजनाथ सिंह देख रहे हैं। इसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री है हमारी, ठीक है, गृह मंत्री कौन है आपकी, आपके ये जो अमित शाह है, ठीक है। तो ये सारे बड़े मंत्रालय को देखते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और इनको नीचे जो हेल्प करने के लिए कौन होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको समझ में आ गया होगा कैबिनेट मिनिस्टर का क्या रोल है और स्टेट मिनिस्टर का क्या रोल है, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर का क्या रोल है। तो इंडिपेंडेंट का भी हमने देख लिया कि ये छोटे मंत्रालय को देखते हैं, और ये स्वतंत्र होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब जो ये होते हैं ना स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, इसके ऊपर ना तो कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, और इसके नीचे ना तो जो है आपके राज्य मंत्री होते हैं हेल्प करने के लिए। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अपनी मतलब मर्जी से अपने आराम से ये काम करते हैं, ठीक है। ना तो इनके ऊपर जो है कोई कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ना ही इनके जो है नीचे कोई स्टेट मिनिस्टर आपका होता है। तो इन चीज़ों को आपने जो है समझ लिया होगा, ये आपका किस प्रकार से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है होती है, उसमें ये 3 पार्ट हैं, कैसे कैसे ये जो है डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री को जो है देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो है पूरा डिटेल में ही आपको समझा दिया है। नेक्स्ट बात करें कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट का मतलब क्या होता है हिंदी में, मंत्रिमंडल, ठीक है। तो जो मंत्रिमंडल है इसमें ओनली क्या होते हैं, इसमें ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट कैबिनेट है इज पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कैबिनेट किसका पार्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। तो यहाँ पे इसको हम अगर और अच्छे तरीके से यहाँ पे देखें तो एक डायग्राम से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो सर्कल दिया गया है ये आपका क्या है, मंत्री परिषद है, ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। जो नेक्स्ट जो सेकंड वाला जो सर्कल दिया गया है, ठीक है, ये सेकंड वाला जो सर्कल दिया गया है ये वाला, तो ये आपका क्या है, मंत्रिमंडल का है, ठीक है, कैबिनेट है। और जो सबसे छोटा जो वाला जो सर्कल दिया गया है यहाँ पे, ये आपका कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो सबसे छोटे वाला जो सर्कल है यहाँ पे क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर किसका पार्ट है, कैबिनेट मिनिस्टर पार्ट है कैबिनेट का, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर किसका पार्ट है, कैबिनेट मिनिस्टर पार्ट है कैबिनेट का। और कैबिनेट किसका पार्ट है, कैबिनेट पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए कि जो कैबिनेट क्या है, यहाँ पे दे भी रखा है कि भाई कैबिनेट क्या है, कैबिनेट इज पार्ट ऑफ, कैबिनेट मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ कैबिनेट, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है किसका पार्ट है, कैबिनेट का पार्ट है। और कैबिनेट किसका पार्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल है वो आपका मंत्री परिषद का भाग है, ठीक है। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, किचन कैबिनेट क्या होता है। तो जो प्रधानमंत्री के कुछ बहुत जो है क्लोज होते हैं, प्रधानमंत्री के जो मंत्री जो भी कैबिनेट है, कुछ कैबिनेट है वो प्रधानमंत्री के बिल्कुल खास होते हैं, क्लोज होते हैं। तो ये जो है मंत्री जो खास खास जो मंत्री, भाई 3 भी हो सकते हैं, 4, 10 तक भी हो सकते हैं, जो खास खास जो मंत्री होते हैं उनको ही क्या बोला जाता है, किचन कैबिनेट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है, संसद है, तो संसद का क्या काम है, संसद का जो है आपका काम है रूल बनाना, मीन्स मेकिंग ऑफ लॉ, कानून जो है बनाना क्या है, संसद का काम है। तो संसद का क्या काम है, कानून को बनाना, मेकिंग ऑफ लॉ है, ठीक है। तो संसद का जो पार्ट की बात करें तो 3 जो है पार्ट इसके होते हैं संसद के, एक प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा। तो इन तीनों से मिलकर आपकी संसद बनती है, पार्लियामेंट बनती है,
जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लोकसभा है वो आपका लोअर हाउस है, राज्यसभा के है अपर हाउस। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ऐसे ही जो राज्यसभा के भी मेंबर को भी क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। तो लोकसभा के जो एमपी होते हैं, ठीक है, लोकसभा के जो एमपी है उनका कार्यकाल टेनोर कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और ये जो लोकसभा के जो एमपी है, ठीक है, ये जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि जो लोकसभा के चुनाव अभी हमारे हो रहे हैं, तो उसमें जो इसके जो एमपी बनेंगे, जो सांसद जो बनेंगे, लोकसभा के जो सांसद बनेंगे, तो जो सांसद चुने जाएंगे ये जनता के द्वारा डायरेक्ट जो है वोटिंग के द्वारा यहाँ पे चुने जाएंगे। ठीक है, जबकि बात करेंगे जो राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, तो इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका टेनोर होता है 6 साल के लिए। ठीक है, लेकिन ये जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने नहीं जाते, जनता के द्वारा जो है इनडायरेक्ट हम कहेंगे। ठीक है, तो जनता के द्वारा इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। ये जो आपके किसके द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, स्टेट में जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपके होते हैं स्टेट में, जितने भी राज्य हैं हमारे, उनमें जो भी विधानसभा है, ठीक है, तो विधानसभा में जो एमएलए होते हैं, तो एमएलए के द्वारा जो है आपके ये चुने जाते हैं राज्यसभा के एमपी। तो राज्यसभा के एमपी का चुनाव किया जाता है एमएलए के द्वारा। ठीक है भाई, तो ये ध्यान में रखना, और इनका टेन्योर होता है 6 साल का। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो किसका जो है आपका भाग है, ये आपका कार्यपालिका का भाग है। तो कार्यपालिका को क्या कहते हैं, हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है तो हम ये कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि प्रशासन किसका भाग है, तो प्रशासन आपका कार्यपालिका का भाग है, एग्जीक्यूटिव का भाग है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, संघ सरकार है, तो संघ सरकार में आपने देख लिया होगा कि भाई आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हम पढ़ेंगे। और इन सभी जो है संघ सरकार में हम कौन कौन से आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक पढ़ेंगे, इन सभी आर्टिकल्स का यहाँ पे डिवीजन करते हैं। जैसे कि आपका आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और जो आपकी ये मंत्री परिषद होता है और उसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे के सारे आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक हैं। तो एक भाग में हम ये पढ़ेंगे सारे। नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 तक जो है आपके पार्लियामेंट वाले हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट जैसे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो आर्टिकल है ये 79 से लेकर 122 तक आपके पढ़ते हैं। और आर्टिकल नंबर 100 जो 23 है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका क्या है, ऑर्डिनेंस पावर जो है प्रेसिडेंट की उससे रिलेटेड है। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की जो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, जो ऑर्डिनेंस पावर होती है राष्ट्रपति की, वो आर्टिकल नंबर 123। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 123 में क्या है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला जो है आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल सारे के सारे वो कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका कैग आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको नियंत्रक है महालेखा परीक्षक बोलते हैं। तो इसमें जो आपके 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 148, 149, 150 एंड 151। तो ये जो 4 आर्टिकल हैं कैग से रिलेटेड है 148 से लेकर 151 तक। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे 151 तक हो गए। ठीक है भाई, तो 52 से लेकर 151 तक हमारे जो है पूरी यूनियन आपकी जो आपकी गवर्नमेंट बनती है, संघ सरकार आपकी, ये से रिलेटेड आर्टिकल हैं। इनका डिवीज़न हम इस प्रकार से करके पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में भाई अब जो सबसे पहले जो हमारा एग्जीक्यूटिव का पार्ट हमने देखा कि प्रेसिडेंट है, फिर वॉइस प्रेसिडेंट है, फिर उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है आपके हैं, सारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, और प्रेसिडेंट जो है यह आपका आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होता है, 52 से प्रेसिडेंट वाला आपका आर्टिकल शुरू हो जाता है भाई। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 में दिया गया है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं, बट जो प्रेसिडेंट है उसको हम डिटेल में अगली क्लास में हम कवर करेंगे, क्योंकि इस क्लास में हम करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है भारत का एक जो है राष्ट्रपति होगा। ये आपका आर्टिकल 52 में ऐसा कहा गया है। और जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो आपका दिलाता है प्रेसिडेंट को शपथ, प्रेसिडेंट को वोट दिलाता है। लेकिन अगर बात करें कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो फिर उसको जो है शपथ कौन दिलाएगा? तो फिर शपथ दिलाएगा सीनियर जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो दिलाएगा। ठीक है, तो जो वरिष्ठतम जो है जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो दिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट में जो आपके 48 हैं शायद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप जो है देख सकते हो। तो आपके जो चंद्रचूड़ के नाम से जो आपके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो करंट में अभी फ़िलहाल 49th। ठीक है, तो सीनियर जज ऑफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को। यहाँ पे जो रिज़ाइन जो है राष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफ़ा किसको देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफ़ा वाइस प्रेसिडेंट को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफ़ा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो फिर वो किसको देगा? ठीक है, तो वही है आपका जो आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट को जो इस्तीफ़ा देता है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है कि ये स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये सूचना देता है। ठीक है, सूचित करता है रिजाइन के मामले में। तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है और इसकी सूचना जो उपराष्ट्रपति किसको देता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सूचना देता है कि भाई आपका जो प्रेसिडेंट है वो इस्तीफा दे रहा है। तो ये सूचित कर देता है लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे बात करें कि जो राष्ट्रपति है उसका टेनोर जो है, कार्यकाल कितने साल तक आपका ये बनता है? 5 साल तक जो है राष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन 5 साल से पहले भी जो है इसको हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को जो है किन किन कंडीशंस में जो हटाया जा सकता है? एक तो उसने जो है अपनी इच्छा से इस्तीफ़ा दे दिया, रिजाइन दे दिया। दूसरा, उसको जो है इम्पीचमेंट जो प्रोसेस आपकी होती है, ठीक है, महाभियोग जो प्रक्रिया जो है उसके द्वारा उसको हटाया जा सकता है। कोई भी मतलब अगर उसने गलत काम कर दिया तो उसको आगे हम पढ़ेंगे। तीसरा जो है यहाँ पे जो डेथ अगर हो जाए राष्ट्रपति की, तो ये जो 3 जो है रीज़न है जिसके कारण जो राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो क्या होती है? आपकी वैकेंट होती है। ठीक है, तो 5 साल से पहले भी वैकेंट हो सकती है। 5 साल तक का टेन्योर आपका ये होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, और जब तक जो है दूसरा राष्ट्रपति जो है नहीं बनेगा, चुन लिया जाएगा 5 साल के बाद में, अगर अगले जो चुनाव होते हैं, तो तब तक वो जो है अपने पद पे बना रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन किसी भी कारण से सीट जो है अगर वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है, तो खाली होने के कारण क्या है? या तो उसने रिजाइन दे दिया है, या फिर उसने इम्पीचमेंट जो प्रोसेस आपकी होती है उसके द्वारा उसको हटा दिया गया, या फिर उसकी डेथ हो गई है। तो प्रेसिडेंट का जो पद है वो खाली जो है कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की जो है पद खाली हो गया तो उसकी जगह फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट जो आपकी कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक्टिंग जो प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 65 में आपका दिया गया है। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट और इसका जो टेन्योर मैक्सिमम जो है 6 मंथ तक होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो परमानेंट जो आपके राष्ट्रपति जो चुन लिए जाएंगे 6 महीने के अंदर अंदर, जो आपके निर्वाचन जो करवा के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अगर राष्ट्रपति की जो पोस्ट खाली हो जाए तो एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करता है। ठीक है, और ये जो है करेगा मैक्सिमम 6 महीने तक काम। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए सबसे पहले जो मौका किसको दिया जाएगा? भाई एक्टिंग प्रेसिडेंट अब बनेगा कौन? तो यहाँ पे जब राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो जाती है, एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है बनाने के लिए सबसे पहला जो मौका दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है, सबसे पहला मौका किसको दिया जाता है? वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो फिर दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो फिर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम जो है आपके जज होते हैं उसको दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये जो राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो जाती है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो को सबसे पहले जो है किसको मौका दिया जाएगा? तो ये बात क्या हमारे संविधान में कहीं पे लिखी है होती है?
तो ये हमारे संविधान में कहीं पे नहीं लिखा है। हालांकि जो है संसद के द्वारा जो है कानून बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी ये प्रोसेस अपनाई जाती है। हालांकि हमारे जो है संविधान में ये कहीं पर मेंशन नहीं है कि भाई राष्ट्रपति अगर जो है कि पोस्ट खाली हो जाएगी तो सबसे पहले मौका वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलेगा, फिर अगर वो भी दोनों नहीं है तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मिलेगा। तो जब तक प्रेसिडेंट नहीं बनेगा पुराने वाला प्रेसिडेंट ही आपका जो है काम करता रहेगा। अब तक हमारे कितने जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं, कार्यवाहक जो राष्ट्रपति अब तक कितने बन चुके हैं, तो बात करें कि जो अब तक 3 जो है हमारी कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सबसे पहला जो हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने थे वो आपके वीवी जो है गिरी बने थे और ये 1969 में बने थे। और ये किन के स्थान पे बनाए थे? जाकिर हुसैन जो आपके राष्ट्रपति थे, ठीक है, 1967 से लेकर 1969 तक थे। इनकी डेथ हो जाती है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, और उन्हीं की जो है जगह वीवी गिरी जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं 1969 में। फिर बात करें जो दूसरे हमारे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं, एम हिदायतुल्ला, ये भी 1969 में ही बनते हैं। ये आपके वीवी जो है गिरी के स्थान पे आपके बनते हैं, क्योंकि जो वीवी गिरी है अगले ही 2 महीने में जो है जो आपके चुनाव होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो परमानेंट वाले जो आपके वीवी गिरी राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वीवी गिरी के स्थान पे आपके ये जो है बनते हैं एम हिदायतुल्ला 1969 में ही। तीसरे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बीडी जत्थी बनते हैं। तो बीडी जत्थी ये 1977 में बनते हैं, 1977 में बीडी जत्थी बनते हैं। ये किसके स्थान पे बनते हैं? ये फ़खरुद्दीन अली अहमद के स्थान पर बनते हैं। तो जो फ़खरुद्दीन अली अहमद हमारे राष्ट्रपति थे 1974 से 77 तक आपके ये रहे थे, इनकी डेथ हो जाती है और उन्हीं के स्थान पर तीसरे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट, तीसरे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हमारे 1977 में बनते हैं बीडी जत्थी। तो ये हमने देखा कि 3 जो है अब तक एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हमारे बने हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, कौन कौन थे? आपके वीवी गिरी थे, दूसरे आपके एम हिदायतुल्ला थे और तीसरे कौन थे? बीडी आपके जत्थी थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर जो 70 है, 70 है, ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति उत्तराधिकारी के लिए संसद कानून बना सकती है। ठीक है, तो जो भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा उसके लिए जो है संसद कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये ऐसा आर्टिकल नंबर 70 का कहना है। ठीक है, तो आर्टिकल 70 में क्या दिया गया है कि भाई जो राष्ट्रपति जो है कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो एक्टिंग जो प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा, उसके लिए जो कानून है वो संसद बना सकती है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो आर्टिकल 17 राष्ट्रपति उत्तराधिकार कानून 1969 में आया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो आर्टिकल 70 में ये क्या दिया गया है भाई? राष्ट्रपति उत्तराधिकारी कानून। तो राष्ट्रपति उत्तराधिकारी कानून कब आया था? 1969 में आया था। अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाएगा, किसी कारणवश पोस्ट खाली रह जाती है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे काम करेगा। आर्टिकल नंबर 70 के तहत यहाँ पे रूल बनाया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है संसद के द्वारा। और इसमें ये कहा गया है कि भाई यदि उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा, और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं होगा, सीनियर जज ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है आपका बनेगा। तो यहाँ पे हमने डिटेल में ऑलरेडी देख लिया है, ये एक्सप्लेनेशन है भाई। जाकिर हुसैन की डेथ हुई, तो जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति थे, उनकी डेथ के बाद वीवी गिरी जो है 1969 में भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। फिर बाद में 2 महीने के बाद ही जो वीवी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट से रिजाइन दे देते हैं और ये चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पे इनके अपोजिशन में खड़े होते हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो इसी नीलम संजीव रेड्डी को 1969 में जो है ये जो हरा देते हैं। नीलम संजीव रेड्डी को हराकर जो वीवी गिरी जो है आपके क्या बनते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट से आपके बनते हैं परमानेंट वाले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आपके बनते हैं। ठीक है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे जो है आपके राष्ट्रपति हैं, जो 2 बार आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं। रामनाथ जो कोविंद हैं आपके जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। हालांकि जो अब तक जो है इलेक्शंस जो है राष्ट्रपति के लिए 15 बार हो चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट में अगर बात करें यहाँ पे रामनाथ कोविंद के बाद में आपकी, ठीक है, रामनाथ कोविंद के बाद में आपकी हमारी जो अभी रामनाथ कोविंद है, उससे पहले आपके कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है, प्रणब मुखर्जी से पहले प्रतिभा सिंह पाटिल थी। प्रतिभा सिंह पाटिल से पहले आपके एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो इस प्रकार जो है रामनाथ कोविंद आपके जो है 14th, और रामनाथ कोविंद के बाद में जो हमारी अभी जो प्रेजेंट में है वो 15th जो है प्रेसिडेंट हैं, लेकिन 16 बार जो है प्रेसिडेंट के लिए आपके इलेक्शंस हो चुके हैं।
तो यहाँ पे अगर हम बात भी करें कि भाई जो हमारे 15वें जो नंबर के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी 15वीं प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। ठीक है, लेकिन इलेक्शन जो है राष्ट्रपति के लिए 16 बार हो चुके हैं। ठीक है, और 15वीं प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी अभी प्रेजेंट में अभी हमारी 2024 में है। तो यहाँ पे बात करें कि जो एम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ये आपके उपराष्ट्रपति जो आपके वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे कौन से जो है एकमात्र भारतीय व्यक्ति है जो भाई मुख्य जो है चुनाव जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश और एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्यवाहक जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है तीनों रह चुके हैं, तो इसका नाम क्या आएगा, एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो आपके कंप्लीटेड 35 ईयर्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो 35 जो है आपकी पूरी होनी चाहिए, 35 भी नहीं चलेगी, 35 जो है एज अगर पूरी कर ली है तो वो आपका प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कौन कौन जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और जितने भी स्टेट में गवर्नर है, तो इन सभी के लिए जो है 35 वर्ष कंप्लीटेड आयु आपकी होनी चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष आयु कंप्लीटेड होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए, और जो गवर्नर जो आपके राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष जो है कंप्लीटेड आयु होनी चाहिए। बात करें ये तो मिनिमम एज थी, लेकिन मैक्सिमम एज जो है क्या होनी चाहिए भाई राष्ट्रपति जो बनने के लिए, तो मैक्सिमम एज है यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, कितने भी एज का आपका प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम एज 35 से अबव होनी चाहिए। तो क्या राष्ट्रपति है उसका री इलेक्शन हो सकता है, क्या दोबारा से राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, तो हो सकता है। और हमारे संविधान में जो है राष्ट्रपति है वो कितनी बार ही आपका बन सकता है, लेकिन जो अमेरिका है उसमें राष्ट्रपति केवल और केवल 2 ही बार बन सकता है, 2 बार से ज़्यादा अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं बन सकता। हमारे देश में जो है राष्ट्रपति 2 से ज़्यादा बार भी बन सकता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार प्रेसिडेंट बने, और ये आपके 1950 से 52, 1952 से 57 और फिर 1957 से 62। तो 1950 से लेकर 1962 तक जो है 2 बार जो हमारे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो आर्टिकल नंबर 57 है इसमें लिखा गया है कि हमारे देश में कितनी बार भी जो है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया भाई कितनी बार भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, दो बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, लेकिन जो अमेरिका है उसमें 2 बार से ज़्यादा आपका राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक आपका होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करेगी, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपका प्रेसिडेंट बनेगा। अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, तो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होता है भाई, आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो जो है आपका ये होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसे ही आपका जो कह रहा है कि जो उपराष्ट्रपति है या वाइस प्रेसिडेंट है वो अगर आपका राष्ट्रपति बन जाता है तो हमारा किसका पद खाली हो जाता है, तो यहाँ पे जो राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है उसका जो है पोस्ट खाली हो जाता है। तो अब जो डिप्टी जो चेयरमैन आपका होता है राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का जो आपका उपसभापति होता है, फिर वो पद आपका संभालेगा किसका, उपराष्ट्रपति का। ठीक है, मतलब राज्यसभा के सभापति का। तो फिर उसके बाद में 6 महीने के अंदर अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए और नया वाइस प्रेसिडेंट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बात दी गई है भाई। नए कोई भी जो है जैसे उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो पोस्ट तो खाली हो गई। ठीक है, उपराष्ट्रपति की, और उपराष्ट्रपति की जैसे कि पोस्ट आपकी हमारे संविधान में कहीं पर मेंशन नहीं है। उपराष्ट्रपति जो है आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष के रूप में आपका ये होता है। ठीक है, बनता है। और अगर जो है वो प्रेसिडेंट बन गया तो फिर उसकी जो पोस्ट खाली हो जाती है राज्यसभा के सभापति की, तो उसकी जगह जो है राज्यसभा का जो उपसभापति है वो आपका पद संभालेगा। ठीक है, और 6 महीने के अंदर अंदर जो आपके इलेक्शंस जो है करवा
लिए जाएंगे और फिर जो नया जो आपका वाइस प्रेसिडेंट आपका या फिर राज्यसभा का जो सभापति है वो चुन लिया जाएगा। तो प्रेसिडेंट है इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सभी जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। स्टेट का जो है फर्स्ट सिटीजन की बात करें तो भारत का प्रथम जो है नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन जो राज्य है, जितने भी स्टेट हैं उसका प्रथम जो है सिटीजन, प्रथम नागरिक कौन होता है, गवर्नर होता है, वहाँ पे राज्यपाल होता है। ठीक है। और बात करें कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो नगर निगम है, नगर निगम का प्रथम यहाँ पे नगर निगम का जो प्रथम नागरिक कौन होता है, ये मेयर होता है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट यहाँ पे बता दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन कौन होता है भाई, प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है हेड होता है और राष्ट्र का जो है संवैधानिक। तो और नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड होता है गवर्नमेंट का। तो ठीक है, तो नाम मात्र या औपचारिक जो है ही हेड होता है। हालांकि जो आपके जो वैसे जो आपके हेड कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन नाम मात्र के आपके कौन होते हैं हेड, नॉमिनल एंड फॉर्मल जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं आपके प्रेसिडेंट। यहाँ पे राष्ट्रपति का जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये भी है। ठीक है, इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है, इसके थ्रू हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो महाभियोग जो है प्रक्रिया है, ये हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति जो नॉमिनल एंड फॉर्मल होकर आपका काम करता है, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, और वास्तविक जो है आपका हेड कौन होता है, वो होता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, सैलरी की बात करें तो राष्ट्रपति की सैलरी कहाँ से दी जाती है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की जो संचित निधि होती है वहीं से ही राष्ट्रपति की सैलरी दी जाती है। और पर मंथ जो है राष्ट्रपति की सैलरी बिना किसी टैक्स के जो है 5 लाख जो है दी जाती है। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं राष्ट्रपति जो है बनने के लिए, तो राष्ट्रपति जो है कि क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में मेंशंस हैं, आर्टिकल नंबर 58 में है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 58 में जो है राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन अर्हताएँ जो है दे रखी हैं क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशन है ये है, एक तो भाई राष्ट्रपति है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो राष्ट्रपति है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए वो। तीसरा आपका ये है कि उसकी जो एज है 35 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। चौथा आपका है मस्ट बी एलिजिबल टू एमपी ऑफ लोकसभा, मीन्स लोकसभा का एमपी रखने की वो योग्यता रखता हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर राष्ट्रपति अनपढ़ है तो भी भारत का राष्ट्रपति यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत का नागरिक हो, अगर जैसे बात करें सोनिया गांधी जैसे इटली की है, तो क्या वो जो है भारत की राष्ट्रपति बन सकती है, तो बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि उसने भारत की नागरिकता ले रखी है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो है भारत की क्या होनी चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो ऑफिस ऑफ जो प्रॉफिट है, लाभ के जो पद आपके ये आपका आर्टिकल नंबर 102 में दिया गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात, लाभ के जो पद की बात आर्टिकल 102 करता है कि भाई ये लाभ के पद आपके नहीं होते हैं। तो कौन कौन से लाभ के पद नहीं होते हैं, तो जैसे आपके जो प्रेसिडेंट है ये लाभ का पद नहीं में काउंट नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स जो है आपके ये हो गया, और ऑल मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके जितने भी मंत्री हैं, और जो सेंटर में जो भी आपके गवर्नमेंट है उसके जितने भी मंत्री हैं। ठीक है, और जितने भी राज्यपाल यहाँ पे है, राज्यपाल है, गवर्नर है, वाइस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट है, तो ये सारे के सारे जो है लाभ के पद पर जो है नहीं होते हैं। ठीक है, लाभ के पद में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी जो पॉलिटिकल पद हैं, जितने भी राजनीतिक जो पद हैं, चाहे वो एमपी हो, प्रेसिडेंट हो, सीएम हो, एमएलए हो, एमपी ऑफ लोकसभा हो, एमपी ऑफ राज्यसभा हो। ठीक है, तो इनके लिए कोई भी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपकी नहीं दी गई है। तो भाई कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है भाई, सारे बिना किसी क्वालिफिकेशन के एमपी, प्रेसिडेंट, सीएम ये सारे वगैरह बन सकते हैं। तो एमपी एमएलए को लाभ का पद आपका नहीं माना जाता। तो कौन कौन किस किस को नहीं माना जाता लाभ का पद, एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इनको जो है नहीं माना जाता लाभ के पद पर। तो यहाँ पे एमपी और एमएलए को लाभ का पद माना जाता है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, एमपी एमएलए को लाभ का पद माना जाता है।
तो किस किस को लाभ का पद नहीं माना जाता है ये यहाँ पे दिया गया है। प्रेसिडेंट नहीं आएगा, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स और मिनिस्टर ऑफ जो ऑल मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सिर्फ यही आपके लाभ के पद पे नहीं आएंगे, बाकी जो है एमएलए और जो आपके एमपी जो है सारे के सारे ये आपके लाभ के पद पे जो है माने जाते हैं। अगर कोई भी एमपी या एमएलए है वो मिनिस्टर जो वो मंत्री नहीं है तो वो लाभ के पद पे माना जाएगा। तो यहाँ पे बात करें कि जो है लाभ के पद पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर कोई भी अगर विवाद होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डिसीजन जो है कौन देता है, भाई सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन देता है। तो लाभ के पद को लेकर अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो डिसीजन देता है आपका सुप्रीम कोर्ट फाइनल। सैलरी की बात करें, प्रेसिडेंट की सैलरी हमने देख ली, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारतीय संचित निधि से दी जाती है, 5 लाख पर मंथ बिना किसी टैक्स के आपकी ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने कवर कर लिया। आज की क्लास में इतना ही करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी क्लास आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और अच्छी वीडियो के साथ। ठीक है, और बाकी जो आपका पोर्शन है राष्ट्रपति का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी को 1 बाय 1 करेंगे कवर। ठीक है, और किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस है वो सभी हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय सभी को एंड गुड नाइट, टेक केयर।